राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजस्थान की जो बड़ी बड़ी पार्टियां है, खासतौर से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो दोनों ने ही जो अपनी तैयारियां है वो पूरी तरह से तेज कर दी है। लेकिन बात करें अगर जोधपुर की, तो जोधपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है। जोधपुर की राजनीति इन दिनों काफी उथल पुथल सी नजर आ रही है, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार ताल ठोक कर लानी है। तो रोचक होगा यह देखना कि आखिर चुनाव के जो परिणाम है वो किस ओर जाते हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव का जो समीकरण है, खासतौर से अगर जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो उसके बारे में आज के इस एपिसोड में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसका इतिहास जानना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। हम बात करते हैं सन 1990 से आज तक की। 1990 से अगर 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कुल 7 बार चुनाव हो चुके हैं। इन 7 चुनाव में 5 बार, यानी कि इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताल ठोकी है। वहीं 2 बार कांग्रेस ने अपनी सीट को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 बार की बात की जाए तो उसमें 3 बार जो वर्तमान में सूरसागर विधायक रही है, वही पहले शहर विधायक हुआ करती थी सूर्यकांता व्यास, भाजपा की वरिष्ठ नेता, और 2 बार भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश बंसाली ने इस विधानसभा क्षेत्र से अपनी सीट पूरा सीना चौड़ा करके निकाली थी। लेकिन वही 2 बार की अगर बात की जाए तो एक बार यहां से कांग्रेस के नेता जुगल काबरा, जिन्होंने यह सीट निकालने में सफलता हासिल की। वही पिछली बार यहां पर ओबीसी का कार्ड जब खेला गया तो शहर विधायक मनीषा पवार ने इस सीट को निकालने में पूरी सफलता हासिल की। अब बात करते हैं कि वर्तमान में यहां की क्या स्थिति है। वैसे अगर देखा जाए तो जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र का जो जातिगत समीकरण है, या यूं कहें जो वोट बैंक है, वो बहुत ही साफ और स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि यह विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य और जैन बाहुल्य साफ तौर से देखा जाता है। यूं कहे कि अगर वैश्य समाज जो है यहाँ पर पूरी तरह से वोट बैंक हावी रहता है। इसके कुछ आंकड़े भी हम लोग देख लेते हैं, उससे जो स्थिति है वो और स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बाहुल्य जो इस वक्त है वो जैन समाज है, जो यहाँ पर 33,000 की संख्या में वोट बैंक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मुस्लिम समाज से यहाँ पर 26,000 वोट बैंक है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा बाहुल्य समाज यानी कि पुष्करना समाज 14,000 वोटों के साथ यहाँ पर हमेशा खड़ा रहता है। वही अन्य ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो 7,000 वोट, और उसके अलावा माहेश्वरी 7,000 और अग्रवाल समाज 6,000। इसके अलावा और भी अन्य समाज है जो अपना तबका यहाँ पर रखते हैं और बड़ी संख्या में वोट बैंक के रूप में यहाँ पर वो सामने आते हैं। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से ओबीसी कार्ड खेला, जिसमें शहर विधायक जो वर्तमान में मनीषा पवार है, उन्हें पहली बार यहां से टिकट दिया गया। हालांकि ओबीसी कार्ड खेलने के बाद भी यहां पर बहुत कम मार्जिन से उनकी जीत हुई। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछली बार भले ही मोदी लहर रही हो, लेकिन मनीषा पवार ने अपनी इस सीट को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके सामने जो प्रत्याशी थे वो थे भाजपा नेता अतुल भंसाली। वैसे तो भाजपा नेता अतुल भंसाली की जो एक पहचान हुआ करती थी वो भाजपा नेता कैलाश बंसाली के भतीजे के रूप में भी हुआ करती थी। लेकिन अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो अतुल भंसाली ने अपनी एक अलग पहचान पार्टी में और संगठन में बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे जमीनी स्तर पर कार्य करना हो, चाहे संगठन के साथ रहकर कार्य करना हो, या पार्टी के साथ रहकर किसी भी तरह का पार्टी के लिए कार्य करना हो। कांग्रेस पार्टी की ओर से देखा जाए तो जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में शहर विधायक मनीषा पवार को टिकट देकर उन्होंने स्थिति बड़ी स्पष्ट कर दी है कि इस बार फिर से वो सिटिंग एमएलए के साथ जाएंगे। और हालांकि जायज भी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जनता की ओर से ऐसा कोई खासा विरोध शहर विधायक के रूप में देखा भी नहीं गया। लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो पिछले 20 सालों के इतिहास में भाजपा की यह सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम किया, लेकिन उसके बावजूद जो शहर विधानसभा है वो भाजपा की एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही या ऐसी क्या कमी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस शहर विधानसभा सीट पर अपना कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आखिर इतना मंथन क्यों?
आखिर इतनी मीटिंगों का दौर लगातार क्यों चल रहा है? उससे पहले यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो कौन से संभावित चेहरे हैं जो यहाँ पर जन नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। तो इन चेहरों में जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो पिछली बार के जो प्रत्याशी है वो है भाजपा नेता अतुल बंसाली। अतुल बंसाली एक ऐसा नाम है, पिछली बार चुनाव लड़ने की वजह से इस बार संभावित दावेदारों में उनका नाम बार बार लिया जा रहा है। वहीं अगर एक और चेहरे की बात की जाए तो भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा का जो नाम है वो भी बार बार उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन इस बार एक और ऐसा नाम है जिसे कहीं ना कहीं पार्टी में भी सुना गया है और कहीं ना कहीं जनता के मुंह से भी सुना गया है, और वो नाम है प्रसन्नचंद मेहता। यह एक ऐसा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी में काफी पुराना नाम है और काफी लंबे समय से जो जनता है उन्होंने अपने बीच में इस चेहरे को देखा है। तो जो मंथन का दौर है वो कहीं ना कहीं इन संभावितों के बीच चल रहा है। हालांकि हम यह नहीं कहते हैं कि यही संभावित है, इसके अलावा और भी चेहरे हो सकते हैं, लेकिन अगर जनता के सर्वे की बात की जाए या पार्टी की ओर से देखा जाए तो ये वो नाम है जो बार बार सबके सामने लिए जा रहे हैं। तो अब यह देखना बहुत ही रोचक होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने उसी चेहरे को रिपीट करती है जिनके साथ पिछली बार वह चुनाव हार गए थे, या फिर इस बार वह उस नए चेहरे को लेकर आती है जो शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो यह सुरक्षित सीट है उसे एक बार फिर सुरक्षित करने में कामयाब हो जाए। यह जो नाम हमने आपको बताया, अगर इनमें से किसी को टिकट मिलता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सभी भाजपा के वो चेहरे हैं जो बार बार जनता के सामने आए हैं। लेकिन इस बार इस सीट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है वो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जी हां, बार बार यह भी सुना गया है कि कहीं ना कहीं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर अपनी और साथ ही साथ भाजपा की इस सीट को एक बार फिर से सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हालांकि आलाकमान ने पहले यह भी कहा था कि जो मंत्री है उन्हें चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़के उनको अपनी जो काबिलियत है वो साबित करनी होगी। लेकिन पिछले दिनों ऐसा भी सुना गया है कि कहीं ना कहीं जो 3 मंत्री है, जो 3 सांसद है जोधपुर संभाग के, उनके लिए यह भी आदेश निकाला गया है कि शायद इस बार उन्हें चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर चुनाव लड़ने की नौबत आती है तो ऐसा जरूर माना जा रहा है कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शहर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। हालांकि परिणाम क्या होंगे वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन वाकई में यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि एक और सिटिंग एमएलए वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री, तो दोनों का जो मुकाबला है वो देखने में मजा जरूर आएगा। अब यदि अगर 1% मान लिया जाए कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो वैश्य समाज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैश्य समाज को लगातार टिकट मिलता रहा है और वैश्य समाज यहाँ पर एक बाहुल्य वोट बैंक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से चुनाव लड़ने के चलते मंत्री शेखावत को न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे जोधपुर संभाग में जो वैश्य समाज की नाराजगी है वो देखने को मिले। क्योंकि पूरे जोधपुर संभाग की अगर बात की जाए, फिर चाहे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे सरदारपुरा हो या फिर जालोर हो, साचोर हो, सभी पर जो वैश्य समाज है उनका एक बहुत बड़ा बाहुल्य जो वोट बैंक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर उन्हें इस समाज की एक बड़ी नाराजगी, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी एक बड़ी नाराजगी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इन सब चुनौतियों को भी अपने दिमाग में मंत्री शेखावत को रखना होगा, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इन सब मुद्दों पर विचार जरूर किया होगा। तो यह देखना वाकई में बहुत ही रोचक होगा कि आखिरकार शहर विधानसभा की यह सीट जिसे अभी तक लंबे समय तक रोका गया है, जहां का जो प्रत्याशी है वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो आने वाले समय में यहां से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है या भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो तो चल ही रही है प्रत्याशी को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक और जो प्रत्याशी का बड़ा नाम है वो सामने आता है। हाल ही में हमने देखा कि सूरसागर विधानसभा में देवेंद्र जोशी को टिकट दिया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कद्दावर नेता रही सूर्यकांता व्यास, जिन्होंने लगातार इस सीट को बचाए रखा और सूरसागर से वो लगातार विधायक भी रही। अभी हाल ही में जब सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास से बात की गई तब उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर की और उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मैंने क्या कहा कि पार्टी मेरे को कहीं से भी देगी,
तो मैं टिकट लेने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी को ऐसा लगे कि यहाँ से देना चाहिए, अगर देगी तो मैं तैयार हूँ। मेरे को कोई रुकावट नहीं है, ना मेरा कोई उम्र का है, मेरे कुछ नहीं है। तो मैं तैयार हूँ, पार्टी जहाँ से देगी वहाँ से, केवल सरदारपुरा छोड़ के। इसका मतलब कहीं न कहीं यह पार्टी को इशारा है कि उनकी जो कद्दावर नेता है, सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, वह भी एक चेहरा शहर विधानसभा से हो सकती है। हालांकि शहर विधानसभा की जो सीट है वो सूर्यकांता व्यास के लिए कोई नई सीट नहीं होगी, क्योंकि वो पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुकी है और इस सीट को निकाल भी चुकी है। तो अब यह देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि अगर इन सब प्रत्याशियों के बीच एक और प्रत्याशी जो सूरसागर विधानसभा से शहर विधानसभा की ओर आती है, तो चुनाव की जो लड़ाई है वो तो बाद में होगी, लेकिन पहले जो इन प्रत्याशियों की आपसी लड़ाई है उसको पार्टी किस तरह से निपटाएगी। आखिरकार कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ समय से लगातार अपनी सरकार को बचाने में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने शहर विधानसभा से प्रथम सूची में जो शहर विधायक मनीषा पवार है उनका नाम घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूजिंग मोड में नजर आ रही है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में यह सीट जो है वो प्रत्याशी किसे बनाएगी, पार्टी किस नाम पर अपनी मोहर लगाएगी, और वो कौन सा चेहरा होगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, वो कौन सा चेहरा होगा जो ताल ठोक कर जनता का समर्थन लेकर और विकास के उन वादों के साथ इस सीट को निकालने में कामयाब होगा।